वेलकम टू टेल्स ऑफ हॉलीवुड प्रेजेंटिंग डेविल। इस फिल्म के आगाज़ में हमें डिटेक्टिव बॉर्डन और इसके साथी को देखते हैं जो एक जगह पर जाते हैं जहां पर एक आदमी की मौत हो चुकी है। उसने वहां एक नोट भी लिखा होता है। दरअसल इसने अपनी जान खुद ली होती है क्योंकि उसने डेविल को महसूस किया होता है। बॉर्डन की ज़िंदगी में इस तरह का केस पहली बार आया है। वहीं दूसरी तरफ हमें एलिवेटर नंबर 6 को दिखाया जाता है जिसमें 3 मर्द और 2 औरतें हैं। जब भी ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तब इनका एलिवेटर ख़राब हो जाता है, जिसे इसे बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में बैठे सिक्योरिटी ऑफिसर्स देख लेते हैं। इसीलिए वो इस बिल्डिंग के मैकेनिक को कॉल करते हैं जो 35 फ्लोर पर टूटी हुई विंडो को जो ग्लास की थी उसे रिपेयर कर रहा होता है। दरअसल कुछ देर पहले इस बिल्डिंग के 35 फ्लोर पर ग्लास अपने आप ही टूट गया था जिसे नीचे एक मुलाजिम साफ कर रहा होता है और तभी बॉर्डन और उसका साथी वहाँ पर आते हैं। बॉर्डन समझ आता है जिस इंसान की मौत हुई है इसकी मौत यहीं ऊपर से गिरकर हुई है और तब ही जब ऊपर देखते हैं तो एक और ग्लास उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। बॉर्डन का साथी मरते मरते बच जाता है। बॉर्डन समझ आता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इस बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। वहीं लिफ्ट में हमें 5 लोगों को दिखाया जाता है जो अब तक फंसे हुए हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें अपने कैमरे में देख रहे होते हैं। वो माइक से उन्हें बताते हैं कि जल्दी उन सबको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, लेकिन लिफ्ट में जो ओल्ड लेडी और 4 लोग हैं ये अपनी बात सिक्योरिटी ऑफिसर्स तक नहीं पहुँचा सकते क्योंकि लिफ्ट का जो माइक होता है वो ख़राब होता है। साथ ही यहाँ पर बार बार लिफ्ट में लाइट ब्लिंक भी कर रही होती है और इतने में एक लड़की जिसका नाम सारा है वो गिर जाती है। इसकी पीठ जख्मी हो जाती है और इसका इल्ज़ाम लिफ्ट में फंसे हुए एक सेल्समैन पर लगाते हैं क्योंकि वो इसके पास ही खड़ा था। अब सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी ये देख लेते हैं जिसके बाद वो वार्डन को कॉल करते हैं और उससे पूरी सूरत हाल बताते हैं, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ यहाँ पर आ जाता है। और अब ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को रिवाइंड करके देखते हैं और तभी इन दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर में से एक को, जिसका नाम रेमीज रेस है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, उसे इस रिकॉर्डिंग फुटेज में डेविल की परछाई दिखाई देती है, जबकि इसके साथ वाला जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो ईश्वर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता क्योंकि एक एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और उसके बेटे की मौत हो गई थी। अब बॉर्डन इन 5 लोगों की डिटेल्स मांगता है जिन्हें एक आदमी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और एक बार फिर से लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है और जब लाइट स्टेबल होती है तो देखते हैं कि इनमें से एक की मौत हो चुकी है। बॉर्डन, इनका साथी और दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर सब कुछ कैमरे में देख रहे होते हैं। बॉर्डन सबको डेड बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है। अब ये ओल्ड लेडी, सेल्समैन और एक दूसरे आदमी पर शक है। वो सारा पर शक नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर भी हमला हुआ था। यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जिसका नाम रेमीरेस है वो कहता है ये सब डेविल कर रहा है। जब भी डेविल आसपास होता है तो इसी तरह के हादसे रूनुमा होते हैं। डेविल अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में इन लोगों को सज़ा देने के लिए आता है जो गुनाहगार हैं और इसके बाद वो एक ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर हवा में फेंकता है जो उल्टा गिरता है। इसका कहना ये होता है कि ये हवा में अपने आप ही पलट गया, लेकिन बॉर्डन और उसके बाकी लोग इस बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बॉर्डन को इस आदमी की डिटेल्स दी जाती है जिसकी लिफ्ट में अभी अभी मौत हुई है। बॉर्डन को पता चलता है कि वो एक फ्रॉड इंसान था जिसने एक झूठी स्कीम में कई लोगों को परेशान किया था। इसने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया था और अब इसकी मौत हो चुकी है। वहीं इसी बिल्डिंग के मैकेनिक को दिखाया जाता है जो को टॉप से अब नीचे 31 फ्लोर पर आकर लिफ्ट को रिपेयर करना चाहता है और जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा होता है तभी 2 कौवे इसके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और लिफ्ट के ऊपर गिरता है जिससे इसकी फ़ौरन मौत हो जाती है। इस पूरे के पूरे हादसे को सिक्योरिटी ऑफिसर रेमीरेस और इसका साथी भी देख लेते हैं जिससे वो घबरा जाते हैं और ये वार्डन को बताया जाता है। वार्डन किसी भी तरह से अब इन 4 लोगों को लिफ्ट से निकालना चाहता है, इसलिए ऑर्डर देता है कि वॉल को तोड़कर इन सबको लिफ्ट से बाहर निकाल दिया जाए। रेमीरेस अभी ये बोल रहा होता है कि आसपास डेविल है, वही सब कुछ कर रहा है। ये सुनने के बाद बॉर्डन अपनी जेब से एक नोट निकालता है जिसमें लिखा होता है आई एम सो सॉरी। वो बताता है कि मेरी वाइफ और मेरे बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जिसने एक्सीडेंट किया था इसने ये नोट वहाँ पर छोड़ दिया था। मैं किसी डेविल, किसी ईश्वर पर कोई यकीन नहीं करता। वो इन दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स को कहता है मुझे पुराने रिकॉर्ड फुटेजेस दिखाओ। जब ये उसे देखते हैं तो लिफ्ट में फंसा हुआ एक लड़का जिसका नाम टोनी है वो बैग लेकर इस बिल्डिंग के अंदर आया था, लेकिन अब लिफ्ट के अंदर इसके पास वो बैग नहीं है, इसलिए उन्हें इस पर शक हो जाता है। जब ये ओल्ड लेडी के रिकॉर्ड को देखते हैं तो इसने भी किसी के पर्स को चोरी
किया था, यानी कि वो भी अच्छी औरत नहीं है। वो एक बार फिर से लिफ्ट में लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, साथ ही लिफ्ट में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। और जब लाइट स्टेबल होती है तो ये सब देखते हैं कि ओल्ड लेडी की मौत हो चुकी है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन किसे मार रहा है। अब उन्हें टोनी का बैग भी मिल गया होता है जो लिफ्ट के अंदर इस वक्त फंसा हुआ है, और इसके पास इसका बैग नहीं है। और जब ये इसके बैग को खोल कर देखते हैं तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। उन्हें लगता है इन टूल्स का इस्तेमाल टोनी ने लिफ्ट को ख़राब करने के लिए किया था। वार्डन को समझ में आ चुका है कि यहाँ बहुत ख़तरा है, इसलिए वो पूरी बिल्डिंग को खाली करवा देता है और पुलिस फोर्स भी बुलवा लेता है। बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर आने नहीं देते हैं। वहीं लिफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अब 3 लोग बचे हैं, जिनमें से एक सारा, एक टोनी और एक बेन है। अब टोनी को बेन के ऊपर शक है और बेन को टोनी के ऊपर। ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। बेन चिल्ला कर दोनों को लड़ने से रोकता है। साथ ही यहाँ पर जो रेमी रेस होता है वो माइक पर इन तीनों को बताता है कि जहाँ जो कुछ भी हो रहा है बल्कि डेवल कर रहा है। वहीं बॉर्डन का साथी भी बॉर्डन को बताता है कि सारा एक बहुत अमीर आदमी की वाइफ है जो अमीर औरतों से शादी करके उन्हें धोखा देता है, और आज वो यहाँ इस बिल्डिंग में एक वकील से मिलने के लिए आई थी। बॉर्डन जब इस वकील से मिलता है तो वकील उसे बताता है कि सारा को इसके हस्बैंड की असलियत पता चल गई थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के सिलसिले में मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। और अब यहाँ पर रेमी रेस के साथी को यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो नीचे बेसमेंट में पानी के एक वॉल को बंद करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक वायर है, और जब वो उसे लकड़ी से हटाने की कोशिश करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जिससे इसकी हालत ख़राब हो जाती है। बॉर्डन को यहाँ पता चलता है कि लिफ्ट में जो बेन है जो यहाँ इस बिल्डिंग में अभी भी सिक्योरिटी का काम करने के लिए आया है, वो सारा के हस्बैंड की कंपनी में काम करता है। जिसके बाद बॉर्डन को पूरा विश्वास हो जाता है कि कातिल और कोई नहीं बल्कि बेन है, और वो यहाँ पर सारा को मारने के लिए आया है। दरअसल बेन का क्रिमिनल कार्ड भी होता है। बॉर्डन और सभी को लगता है बेन यहाँ पर सिर्फ सारा को मारने के लिए ही आया था, लेकिन इसके साथ और भी लोग फंस चुके हैं, इसीलिए वो एक एक करके सबको मार रहा है। लेकिन इसका एक ही टारगेट है और वो है सारा। लिफ्ट के अंदर एक बार फिर से लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, और जब लाइट स्टेबल होती है तो बेन की भी मौत हो जाती है। अब लिफ्ट में सिर्फ टोनी और सारा बचे हैं। टोनी को लगता है कि सारा के कातिल और सारा को लगता है टोनी कातिल, इसलिए कांच के टुकड़े एक दूसरे की तरफ करके खड़े हो जाते हैं, और एक बार फिर से लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। और जब लाइट स्टेबल होती है तो दिखाया जाता है सारा की भी मौत हो चुकी है, और अब यहाँ पर सिर्फ टोनी बचा है, जिसका मतलब है कि टोनी ही कातिल है, इसी ने ही सबको मारा है। लेकिन इससे पहले कि सब इस बात पर यकीन करते, अचानक ओल्ड लेडी जिंदा हो जाती है जो टोनी के पास आकर इसका पूरा नाम बताती है, जो होता है टोनी जेन कॉस्की। जब बॉर्डन इस नाम को सुनता है तो बहुत हैरान हो जाता है। दरअसल बॉर्डन को अब तक यही पता था कि जेन कॉस्की ओल्ड लेडी का नाम है। अगर टोनी का नाम टोनी जेन कॉस्की है तो ओल्ड लेडी का नाम क्या है, यानी कि कोई भी डिटेल इनके पास नहीं है। इससे पहले कि बॉर्डन ओल्ड लेडी के बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन करता, वो सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर देखता है कि ओल्ड लेडी की आंखें पूरी तरह से काली हो गई हैं, जिसका मतलब ये है कि रेमी रेस पूरी तरह से ठीक था। वो एक डेविल है जो यहाँ पर सबको मारने के लिए आई है। डेविल इस दुनिया में इन लोगों को सज़ा देने के लिए, अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आता है जिन्होंने कोई पाप किया होता है। और अब ओल्ड लेडी जिसके अंदर डेविल और टोनी से कहती है आर यू रेडी, और इसके बाद वो उसे एक विजन दिखाती है जिसमें उसने एक हिट एंड रन केस किया था। अब टोनी यहाँ पर डेविल से एक डील करता है। वो कहता है कि तुम मेरी जान ले लो लेकिन सारा की जान को बख्श दो। दरअसल सारा अब भी जिंदा होती है। लिफ्ट अपने आप ही नीचे गिरने लगती है और अचानक बीच में रुक जाती है। इसके बाद टोनी बैन के वॉकी टॉकी को उठाता है और बॉर्डन को बताता है कि आज से कुछ साल पहले इसने एक एक्सीडेंट किया था जिसमें एक खातून और इसके बच्चे की मौत हो गई थी। वहाँ पर इसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था आई एम सो सॉरी। ये सुनकर बॉर्डन पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वो इसकी वाइफ और इसका बच्चा था। टोनी को अपनी गलती का पूरा एहसास होता है, वो गिल्ट महसूस करता है और अब इसने अपनी गलती को मान लिया होता है, इसलिए डेविल की शक्ति कम होने लगती है। इसके बाद एक बार फिर से लाइट चली जाती है जिसके बाद डेविल यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टोनी को लिफ्ट से बाहर निकाला जाता है। बॉर्डन टोनी से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें पकड़ना चाहता था लेकिन आज जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे पता है कि वो तुम्हारी गलती थी। तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा। यहाँ पर डेविल का यानी कि इस ओल्ड लेडी का कोई भी नामो निशान नहीं होता। दरअसल टोनी ने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया
तो डेविल की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी और वो यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चला गया। इसके साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।